जब रवि के पिता को इस घटना का पता चला तो वह तुरंत गांव की ओर निकल पड़े। गांव जाने के दो रास्ते थे, एक लंबा और एक छोटा। छोटा रास्ता नदी के पुल से होकर जाता था। पुल बहुत कमजोर हो चुका था और कई जगहों से टूट चुका था। जल्दी में उन्होंने छोटा रास्ता चुना। जब वो पुल के पास पहुंचे तो उन्हें एहसास हुआ कि जल्दबाजी में वो गलत रास्ते पर आ गए थे। मगर अब आगे बढ़ना ही था, क्योंकि अगर वह वापस जाते तो और देर हो जाती। फिर उन्होंने एक और गलत फैसला कर लिया। वो बस जल्दी घर पहुंचना चाहते थे। वे उस पुल पर धीरे धीरे बड़े आराम से और संभल संभल कर चल रहे थे। उनके एक हाथ में पुल की रस्सी थी और दूसरे हाथ में साइकिल। तभी अचानक उनका संतुलन बिगड़ा और पुल जोर जोर से हिलने लगा और फिर अचानक टूट गया। आनंद नदी में गिर गए। उन्होंने तैरने की कोशिश की, लेकिन ऊपर से गिरा एक बड़ा और भारी लकड़ी का टुकड़ा उनके सिर पर लग गया, जिससे वह बेहोश हो गए और डूब गए। उनकी भी जान चली गई। इधर रवि अपनी मां की लाश के पास बैठा अपने बाबा का इंतजार कर रहा था। शाम ढल रही थी जब गांव के लोग मृत आनंद को उठाकर ला रहे थे। रवि ने यह देखा और वह 11 साल का बच्चा जोर जोर से रोने लगा। उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई थी। सब कुछ खत्म हो चुका था। रवि ये सब सोच ही रहा था कि उस रोशनी से उसके पिता की आवाज आई। उदास मत हो बेटा, तुम हमें छू नहीं सकते, लेकिन हम और हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। रवि फूट फूट कर रोते हुए कहता है, पापा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकता। काश मैंने उस दिन लापरवाही ना की होती तो आप दोनों मेरे पास होते। पिताजी ने गहरी आवाज में कहा। बेटा, उस दिन जो कुछ भी हुआ वो भाग्य का खेल था। तुम इसके लिए जिम्मेदार नहीं हो। तुम अभी भी बच्चे हो। अब अपनी जिम्मेदारी से पीछे मत हटना और जल्दबाजी में कोई काम मत करना। उसकी मां ने भी प्यार से कहा, बेटा, अब रोना बंद करो और उठो। तुम्हें याद है ना, तुम्हारे दादाजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें वो जादुई पत्ती ढूंढनी है, तभी तुम इस मायावी जंगल से बाहर निकल पाओगे। याद रखो, दया, हिम्मत और मेहनत इंसान को बेहतर बनाते हैं और तुम एक अच्छे बच्चे हो। अब उठो। यह कहकर रोशनी गायब हो जाती है और रवि जोर से चिल्लाता है और हड़बड़ाकर होश में आ जाता है। रवि की आंखों में आंसू थे, मगर उसके चेहरे पर शांति थी। तभी एक आवाज रवि को चौंका देती है। यह आवाज रवि के पास बैठे महात्मा की थी। रवि बड़ी ही आश्चर्य भरी नजरों से उनकी तरफ देखता है और पूछता है। बाबा, आपको मेरा नाम कैसे पता? वो महात्मा मुस्कुराते हुए कहते हैं, रवि, क्या ये महत्वपूर्ण है कि मैं तुम्हारा नाम कैसे जानता हूं, या ये महत्वपूर्ण है कि तुम यहां क्यों आए हो?